जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से सिलाइयों से बड़ी प्यारी सी ये 2 कलर की ड्रेस बनाएंगे। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इस ड्रेस को मैंने इस तरह से डिजाइन बना के से बनाया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। फुल बाजू की हमने चोली बनाई है और इसे इस तरह से मोतियों से डेकोरेट किया है। इस तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है। तो चलो अब ये ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है। इसके लिए आपको एक लाइट कलर की ऊन का और एक डार्क कलर की ऊन का यूज़ करना होगा। इसके लिए मैंने लाइट कलर में वाइट कलर की ऊन ली है, डार्क में मैरून कलर की ऊन ली है। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो सबसे पहले हम अपने वाइट कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर हम फंदे डालते हैं। अपनी ऊन को हम इस तरह से डबल करके फिर अपनी सिलाई में फंदे डालेंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। इस तरह आगे की तरफ नॉट लगा के इसके अंदर हम 23 फंदे डालते हैं, 23 फंदे डालते हैं। इसमें दूसरी ऊन लगा के नीचे की तरफ से इसमें फंदे डालती हूँ, जिससे हमारे लास्ट में ऊन नहीं बचता है। और लास्ट में इस वाले धागे को अपनी सिलाई में वापस डाल लेते हैं, जो शुरू में हम 2 का 1 कर लेते हैं। अब हम पहली सिलाई बनाएंगे, जो सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हुए अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो फंदे डालने के बाद हम अपनी चोली के अंदर 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालते हैं, जिससे हमारी एक रो गांठ स्टिच की बन जाती है। तो मैं पहली रो में सभी फंदों को उल्टा निकाल के कंप्लीट करती हूँ। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसके अंदर हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और निकालेंगे, जिससे ऊपर की तरफ इसमें चोली का बॉर्डर बन जाएगा। तो मैं इसमें दोनों सिलाइयों में सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपनी दोनों सिलाई कंप्लीट करते हैं। इससे मैंने अपनी ये दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली है, जो हमारी गांठ स्टिच की एक रो बन गई है, हमारी चोली का बॉर्डर बन गया है। अब इसके अंदर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो शुरू में मैं 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ, 1 2 3। फिर आगे के 2 फंदों को मैं 1 का 2 करूँगी। तो अपनी ऊन को पीछे करते हैं, फिर एक फंदे को पहले आगे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम पीछे से बनाते हैं। इस तरह से हमारे 1 के 2 फंदे हो जाते हैं। तो हमारे बिना जाली की चोली बनेगी। फिर अगले फंदे को भी हम 1 का 2 करते हैं। फिर आगे की तरफ इसके अंदर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जो हमारी बाजू के हो गए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करते हैं। फिर आगे 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो हमारे पीछे के पार्ट के हो जाते हैं, 1 2 3। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करते हैं। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जो हमारी दूसरी बाजू के हो जाएंगे। हमें सभी जगह 3 फंदे बनाने हैं। 3 फंदे के बाद हमें 2 फंदों को 1 का 2 करना है। अब लास्ट के 3 फंदे हैं, उन्हें तीनों को हम उल्टा बना देंगे। तो हमारे आगे के पार्ट के हो गए। इस तरह मैंने पहली बार फंदे बढ़ा लिए। इसमें हम 4 जगह फंदे बढ़ाते हैं, तो कुल हमारे 8 फंदे इसमें बढ़ते हैं। इस तरह से हम हर बार इसमें फंदे बढ़ाएंगे। इसमें 5 बार हम फंदे बढ़ाएंगे, तो कुल 40 फंदे बढ़ जाएंगे। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने उल्टी सिलाई में सभी फंदों को निकाल के अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक बार और फंदे बढ़ा के बताती हूँ। शुरू में मैं 3 फंदे बनाती हूँ उल्टे। इस बार हमारे 4 फंदे बनेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बनाते हैं, आगे और बिल्कुल लास्ट में हमारे 1 1 फंदे बढ़ेंगे, और बीच में हमारे 2 2 फंदे बढ़ेंगे। आगे के 2 फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ। पिछली बार बाजू में हमने 3 फंदे बनाए थे, इस बार हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। सभी जगह बीच में 5 5 फंदे बनेंगे, और फिर 1 का 2 बनेगा। और शुरू और लास्ट में हमारे 1 1 फंदे बनेंगे। इस तरह में शुरू और लास्ट में 1 1 बनेंगे, बीच में सभी जगह 2 2 फंदे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारे हर सिलाई के अंदर बीच में 2 2, शुरू और लास्ट में 1 1 फंदा बनेगा। और उसके बाद हम इसमें 2 फंदों का 1 का 2 करते हैं। इस तरह से हम अपनी सभी रो के अंदर अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे दूसरी बार फंदे बढ़ रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर हम 3 बार और फंदे बढ़ाएंगे, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये 5 बार फंदे बढ़ा के ले आती हूँ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बीच के अंदर हमारे 2 2
फंदे बढ़ेंगे, साइड में हमारे एक एक फंदे बढ़ेंगे। लास्ट में हमारे इसके अंदर 5 के 7 हो जाएंगे, 7 के 9 और 9 के 11 फंदे हो जाएंगे। इस तरह बनाते हुए सभी लाइनें मैं कंप्लीट करके ले आती हूँ। इससे मैंने इसमें 5 बार फंदे बढ़ा लिए, तो कुल हमारे इसके अंदर 40 फंदे बढ़ गए। तो कुल 63 फंदे हो गए इसके अंदर हमारे। 23 फंदे हमारे शुरू में थे। अब इसके अंदर हम अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए शुरू के अंदर हम 9 फंदे बनाते हैं। तो 3 फंदे शुरू के उल्टे बनाते हैं, आगे के 6 फंदे मैं सीधे बनाती हूँ। तो कुल 9 फंदे हमारी आगे के पार्ट के हो गए। इससे हमारे 9 फंदे आगे के पार्ट के हो गए, जिसमें 3 उल्टे और 6 फंदे सीधे। पीछे के पार्ट में भी 9 फंदे बनेंगे, बीच बीच में हमारे सभी जगह 15-15 फंदे बनेंगे। 15 फंदे बाजू के और पीछे के पार्ट के 15 फंदे। बाजू बनाने के लिए हम अपनी दूसरी ऊन लेते हैं। अब इस ऊन से यहीं पे इन 15 फंदों को हम रिपीट करते रहेंगे। तो शुरू में हम 15 फंदों को सीधा बनाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब इन 15 फंदों को हम यहीं रिपीट करेंगे। इस तरह इसके अंदर हम 8 सिलाइयाँ तो सीधी उल्टी निकालेंगे और 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे और चौथी सिलाई के अंदर हम सभी फंदों को घटा देंगे। इस तरह कुल इसके अंदर हम 12 सिलाई निकाल के अपनी बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। सभी फंदों को घटा के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने अपनी बाजू को कंप्लीट कर लिया है और इसकी लंबाई आप लड्डू गोपाल के हाथ से नाप के देख लें। आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें सिलाइयाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह अपनी बाजू को फोल्ड करेंगे और पीछे के पार्ट के हम 15 फंदे अपनी सिलाई के अंदर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 15 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। आगे 15 फंदे बाजू बनाएंगे और फिर 9 फंदे हमारे आगे के पार्ट के रह जाएंगे। तो मैं अपनी ये दूसरी बाजू भी कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है। अब आगे के दूसरे पार्ट के हम 9 फंदे अपनी इसी सिलाई में बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 7, 8 और 9। इस तरह हमारे तीनों पार्ट के फंदे अपनी एक सिलाई में आ गए। तो कुल इसके अंदर हमारे ये 33 फंदे, 33 फंदे हमारी सिलाई के अंदर है। अब इसके अंदर हम इसमें 7 सिलाई और निकालेंगे। कुल हमारी इसमें 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी, जो हमारी चोली की लंबाई तक कंप्लीट हो जाती है। तो इसे मैं लंबाई तक कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसे लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने कुल 8 सिलाइयाँ निकाली हैं। इसके बाद इसके अंदर हम अपनी घेरा बनाने के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर हम फंदे बढ़ाते हैं। अब हमने चोली की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब सभी फंदों को हम बढ़ाएंगे। तो सभी फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ। पहले इस फंदे को आगे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को मैं पीछे से बनाती हूँ। सभी फंदों को मैं इस तरह 1 का 2 करूँगी और फिर अपनी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालूंगी। इस तरह मैं सभी फंदों को 1 का 2 करती हूँ। पहले इस फंदे को आगे से बनाती हूँ, फिर इस फंदे को पीछे से। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये सीधी लाइन कंप्लीट करूँगी। इसके बाद इसमें सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी फंदों को डबल कर लिया है। अपनी उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी निकाल के इसे कंप्लीट कर ली। अब इसके अंदर हम आगे की तरफ से 4 सिलाइयाँ और उल्टी सीधी निकालेंगे। पहले फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, फिर आगे के सभी फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपनी दूसरी सिलाई उल्टी निकालूंगी, तीसरी सिलाई सीधी निकालेंगे सभी फंदों को सीधा बना के, और चौथी सिलाई उल्टी निकालेंगे। इस तरह इसके अंदर हम 2 उल्टी और 2 सीधी सिलाई निकाल के इसमें कुल 4 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अपना इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। इस तरह मैंने अपनी 4 सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर अपना सेकंड कलर लगाएंगे, जो हमने मैरून कलर का लिया है। इससे हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा मैं अपना सेकंड कलर से बनाऊंगी और अपने वाइट कलर की ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि हम आगे की तरफ सिलाइयाँ मैरून कलर से निकालेंगे। बाद में वाइट कलर चाहिएगा तो हम इसे रख लेंगे, तो यहाँ पर इसे उनको कट कर देंगे। तो पहला फंदा मैं मैरून कलर से बनाती हूँ। फिर आगे की तरफ जो हमारे 3 फंदे हैं, 3 फंदों में जो बीच का फंदा है हमारा, उस बीच के फंदे में 3 में बीच वाला फंदा, इसमें 1 2 3 1 2 3 होल छोड़ के
चौथे गैप के अंदर इस तरह से 1 2 3 छोड़ के चौथे गैप के अंदर से हम एक लूप उठाते हैं। इस तरह से लूप उठाएंगे, फिर अपने तीनों फंदे हम स्लिप कर लेंगे अपनी दूसरी सिलाई पे और फिर इस लूप को उठा के इसके अंदर से ऊपर से निकाल देंगे तो इस तरह से वी शेप बन जाती है। फिर आगे एक फंदा हम सीधा बना लेते हैं। फिर अपने 3 फंदों में से बीच वाले फंदे में से 1 2 3 गैप छोड़ के चौथे गैप के अंदर से एक लूप उठाते हैं। फिर 3 फंदे स्लिप करते हैं, 1 2 और 3। फिर इस लूप को इन तीनों फंदों के ऊपर से हम इस तरह से उतार देते हैं। फिर ये वी की शेप बन जाती है। फिर अगले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। फिर आगे के 3 फंदे आगे, इनमें से बीच के फंदे में 1 2 3 गैप छोड़ के चौथे गैप के अंदर हम लूप उठा लेते हैं। फिर 3 फंदे 1 2 3 फंदे स्लिप करके इस लूप को इन तीनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। तो इस तरह से इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हम ये पूरी रो में बनाएंगे। एक फंदा हम बनाएंगे, आगे के 3 फंदों में से बीच वाले फंदे में से 1 2 3 गैप छोड़ के चौथे गैप के अंदर हम एक लूप उठा लेंगे। फिर इस लूप को अपने तीनों फंदों को हम दूसरी सिलाई में स्लिप करते हैं और इस लूप को इसके ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह से बनाते हुए अपनी ये डिजाइन की रो कंप्लीट करती हूँ और इसके लास्ट में आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हैं। हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 फंदे बचते हैं तो हम दोनों फंदों को ही सीधे बना लें। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, दूसरे फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ। अब जो हमारे 3 फंदे हमने स्लिप किए थे, इन 3 फंदों में से हम पहले फंदे को उल्टा बनाते हैं, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को उल्टा बनाएंगे। फिर बीच का जो हमारा मैरून कलर का फंदा है उसे उल्टा ही बना लेंगे। फिर बीच के 3 स्लिप किए हुए फंदे आगे, इसमें पहले फंदे को उल्टा बनाते हैं, दूसरे को स्लिप करते हैं, तीसरे को उल्टा बनाते हैं। तो इस तरह से 3 में से हम 2 फंदे बना लेते हैं और एक फंदे को स्लिप करते हैं और बीच के फंदे को हम उल्टा ही बना लेते हैं। फिर एक फंदे को बनाया, दूसरे को स्लिप किया, तीसरे को बनाया। इस तरह बनाते हुए मैं अपने ये रॉन्ग साइड की रो भी कंप्लीट करती हूँ। अब इस तरह मैंने ये अपनी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। इस डिजाइन तक हम 0 नंबर से लेके जितने भी बड़े नंबर के लड्डू गोपाल तक बनाएंगे उस तरह से हम यहाँ तक तो इसी तरह से बनाएंगे। जितने हमारे चोली में फंदे होंगे उन्हें डबल करके इस तरह से हम ये डिजाइन बना लेंगे। इसके आगे जब हम फंदे बढ़ाएंगे तो अपने चौड़ाई के हिसाब से हम फंदे बढ़ा लेंगे। 0 नंबर के में हम सभी फंदों को डबल करके आगे जब हम 2 सिलाइयाँ निकालने के बाद सभी फंदों को डबल कर लेंगे। उसके बाद अपने मैरून कलर से बना के फिर वाइट कलर की उनसे हम डिजाइन बना लेंगे। जैसे जैसे हम बड़े साइज की बनाएंगे तो बीच में मैरून कलर का जो गैप है हमारा चौड़ा होता जाएगा, क्योंकि हमें अपना घेरा बड़ा करना है। उसके अंदर बाद में हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो अब मैं उसी हिसाब से इसके अंदर फंदे बढ़ाऊंगी। तो हमें हमेशा इस तरह से ध्यान रखना चाहिए लड्डू गोपाल की ड्रेस के अंदर कि हमें हर 2 सिलाई के अंदर 9 से 10 के बीच में हमें फंदे बढ़ाने रहते हैं। तो उसी हिसाब से बीच की जितनी चौड़ाई रहेगी हम उसी हिसाब से फंदे बढ़ाएंगे। तो अब आगे की तरफ मैं इसमें अपनी सभी फंदों को मैरून कलर की ऊन से कंप्लीट करती हूँ। सीधा बनाऊंगी मैं। तब इसमें इस तरह से पहले फंदे को तो मैं स्लिप करती हूँ जिससे हमें सिलने में सुविधा रहती है। आगे के सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी और अपनी इस डिजाइन की 4th रो को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। ये अपनी डिजाइन की 4th रो हो जाती है। इसमें सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी और उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। तो इस तरह दोनों सिलाइयाँ निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। मैंने अपनी ये दोनों सिलाई निकाल के से कंप्लीट कर लिए। अब आगे मैं फंदे इस तरह से बढ़ाऊंगी जिस तरह से हम अपने सिंपल सिलाई में बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से आप जितना चौड़ा इसमें बीच में मैरून कलर का बनाएंगे उस हिसाब से इसमें फंदे बढ़ा लेंगे। शुरू में तो हम सभी फंदों को डबल करके डिजाइन बनाएंगे। अब मैं पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, आगे के 6 फंदे सीधे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के 7वें फंदे को 1 का 2 करती हूँ। फिर 6 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 का 2 करूँगी। हर 7वें फंदे का 1 का 2 करूँगी मैं। तो लास्ट में हमारे एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बना लेंगे। फिर उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी कर लेंगे। तो मैंने इस बार हर 7वें फंदे को 1 का 2 किया है। अगली सिलाई में हम 8 फंदों के बाद 7 फंदे बना के 8 फंदे को 1 का 2 करेंगे। फिर 9 फंदे बना के इस तरह से हर बार 1 फंदा बढ़ता जाएगा। इस बार मैंने 6 फंदे बना के 7वें फंदे को 1 का 2 किया। तो ये सीधी उल्टी दोनों सिलाई निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक सिलाई और बताती हूँ। इसमें मैंने अपनी दोनों सिलाई निकाल ली हैं और हमने डिजाइन के बाद एक बार फंदे बढ़ा लिए, तो हमारी सिलाई के अंदर 9 फंदे बढ़े। अब आगे
आगे दूसरी बार फंदे बढ़ाएंगे तो उसमें भी हम 9 बार फंदे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने 6 फंदे बना के 7वें फंदे में 1 का 2 किया था, इस बार हम 7 फंदे बना के फिर उसमें 1 का 2 करेंगे। इसे लंबाई तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको सभी साइज का मेजरमेंट बताऊँगी कि हमें किस तरह से बनाना है। तो मैं इसे बीच में लंबाई तक कंप्लीट करती हूँ और इसमें अपने हर 2 सिलाई के अंदर फंदे बढ़ाते रहूँगी। पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, बीच में हम 7 फंदे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बना के फिर हम 1 का 2 करते हैं। फिर आगे 7 फंदे बनाएंगे। इस तरह से मैं इसमें लंबाई तक इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी घेरे की पट्टी को यहाँ तक हमारी मैरून पट्टी बनेगी वहाँ तक इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसमें हम एक साथ फंदे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें अपने डिजाइन की दूसरी रो डालनी है। यहाँ पे हमने वाइट में डाली थी, ऊपर से हम वाइट कलर से अपने मैरून पट्टी के अंदर अपने डिजाइन डालेंगे। तो हमें जिस तरह से हमने यहाँ नीचे एक साथ फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तब अब हम यहाँ पे जिस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे उसी तरह से हम अपना साइज में फंदे बढ़ाएंगे। 0 नंबर के लड्डू गोपाल की साइज के अंदर हम अपनी फर्स्ट डिजाइन के बाद ही अपने मैरून कलर की में फंदे बढ़ा के फिर उसमें दूसरा डिजाइन डाल लेंगे। 0 और 1 नंबर की में तो हम जिस तरह से ऊपर फंदे बढ़ाऊंगी उसी तरह से हम यहाँ पे नीचे फंदे बढ़ा लेंगे। तो 0 नंबर की में तो हम सभी फंदों को डबल कर लेंगे। 1 2 और 3 और 4 नंबर में तो सभी के अंदर 1 0 और 1 की तो हो गई हमारी, 2 के अंदर हम 1 बार फंदे बढ़ाएंगे, फिर सभी फंदों को बढ़ा के सेकंड डिजाइन बनाएंगे। 2 नंबर 3 नंबर की में हम 2 बार फंदे बढ़ाएंगे, 4 नंबर की में 3 बार और 5 नंबर की मैंने 4 बार फंदे बढ़ाए। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बीच में एक एक बार फंदे ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। 6 नंबर की में हम 5 बार फंदे बढ़ाएंगे मैरून पट्टी में, 7 नंबर की में हम 6 बार। इस तरह एक एक बार जो साइज का लड्डू गोपाल का होगा उसमें एक कम हम बीच में मैरून पट्टी में फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम सभी में फंदे बढ़ाएंगे। आगे पट्टी के बाद हमारे लगभग इसके अंदर हमें 70 से 80 के बीच में फंदे बढ़ाने रहते हैं। तो उस समय अपने फंदों को डिवाइड करके हम 70 से 80 फंदे बढ़ा लेंगे। तो मैंने ये मैरून पट्टी बना लिया। अब इसमें 70 फंदे में बढ़ाती हूँ। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के फंदे को मैं 1 का 2 करती हूँ। एक फंदे को मैंने 1 का 2 किया, फिर दूसरे फंदे को मैंने 1 का 2 किया और तीसरे फंदे को मैं 1 का 2 करती हूँ। फिर चौथे फंदे को मैं सिंपल ही बनाऊंगी, इसे डबल नहीं करूँगी। फिर आगे के 3 फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ। 1 का 2 करने के लिए पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को पीछे से बनाते हैं। तो 3 फंदों को तो हम लगातार 1 का 2 करेंगे और चौथे फंदे को बिल्कुल सिंपल एक बार ही बना लेंगे। इस तरह जब हम इसके लास्ट में आएंगे तो इसमें लगभग हमारे 72 से 73 फंदे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम इसमें अपने डिजाइन की 4 रो निकाल के और फिर अपना डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें मैं सभी जगह फंदे बढ़ा के ले आती हूँ और इसमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सभी फंदों को बीच में बढ़ा लिए, इसमें लगभग 75 फंदे बढ़े हैं और इसकी उल्टी सिलाई निकाल ली है। इसमें लगभग 180 के करीब फंदे हो जाते हैं हमारे, 75-80 के करीब फंदे हो जाते हैं। तो ये हमारे फंदे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए सही रहते हैं। अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट हो तो आप फंदे 5 से 10 फंदे बढ़ा लें। अब इसके बाद हम अपने डिजाइन की जिस तरह से हमने अपने फंदे बढ़ाने के बाद 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकाली थी, तो उसी तरह से मैरून कलर की हम 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालेंगे। तो इसमें 2 सिलाई में सीधी निकालूंगी, 2 सिलाई उल्टी। उसके बाद अपनी मैरून को कट कर देंगे और अपने वाइट कलर की ऊन से हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ, 2 सिलाई उल्टी और 2 सिलाई सीधी। इस तरह मैंने अपनी ये 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी निकाल ली हैं। अब इसके अंदर जिस तरह से हमने इसके अंदर डिजाइन बनाई थी मैरून कलर से, तो इसके अंदर वाइट कलर से डिजाइन बनाएंगे। तो मैं वाइट कलर की ऊन को जोड़ लेती हूँ। पहले एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर आगे के 3 फंदे में बीच वाले फंदे में 3 गैप, 1 2 3 गैप छोड़ के चौथे गैप के अंदर लूप उठाते हैं। तो आपको मैरून कलर में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जिस तरह से हमने वाइट कलर में बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे। फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे और इस लूप को इसके ऊपर से उतार दें, ये वी शेप बन जाएगी। फिर आगे हम एक फंदा बनाएंगे, फिर 3 में से 1 2 3 और फिर गैप में से चौथे गैप में से लूप उठाएंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे और फिर इसे बना लेंगे। इस तरह जिस तरह से मैंने अपनी ये नीचे डिजाइन बनाई थी उसी तरह से ऊपर डिजाइन की 4 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी डिजाइन की 4 रो निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। हमारी डिजाइन बन गई, जिस तरह से नीचे बनी थी उसी तरह से ऊपर बन गई है। अब इसके अंदर हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल के अपना बॉर्डर बनाएंगे। तो सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इस तरह उल्टी उल्टी बनाते हुए उसमें 2 सिलाइयाँ मैं वाइट कलर से निकालूंगी, फिर एक मैरून कलर से और फिर 4 सिलाइयाँ
वाइट कलर से जो 2 रो गांठ स्टिच की हो जाएंगी, फिर 1 रो मैरून कलर से निकालूंगी, फिर मैं इसमें 2 रो गांठ स्टिच की और बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए इसका बॉर्डर कंप्लीट करती हूँ मैं। तो ये सभी सिलाइयाँ कंप्लीट करके मैं ले आती हूँ। इस तरह मैंने इसमें अपनी ये 10 की 10 सिलाई निकालनी है। 4 सिलाई मैंने वाइट कलर की उनसे निकाली, 2 सिलाई मैंने मैरून कलर से, फिर 4 सिलाई अपनी वाइट कलर की उनसे निकाल के सभी फंदों को मैंने घटा दिया। इस तरह से मैंने ये अपना ये बॉर्डर बना लिया। अब इसके हम यहाँ सिलाई कर देंगे। वाइट कलर की ऊन की हम इस हिस्से को तो हम वाइट कलर से सिलेंगे और बीच वाले मैरून कलर के को मैरून कलर से। तो मैं ये इसे यहाँ तक सिल के इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसे आगे से सिलाई कर ली है और इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, तो मैं इसे पर्स लगा के डेकोरेट करूँगी। मैं इसे यहाँ पे मैं मोती लगा के इसे डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सिंपल भी बहुत सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस, और इसे हम एक एक मोती लगा के भी इसे डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह के ये 0 साइज के ये पर्ल लिए। इन पर्ल को मैं सुई धागे से एक एक थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर इस तरह से सुई धागे से इसे अटैच कर दूँगी। तो मैं सभी जगह अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, डेकोरेट आपके ऊपर है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी बनती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कैप बनाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।